किचन का कोई बर्तन क्रैक हो जाए या कहीं से डैमेज हो जाए तो उसको इस्तेमाल करना मकरूह है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं। अगर उसमें खाना परोसने की बजाय उसे किसी डेकोर पर्पस के लिए यूज़ कर लिया जाए तो कैसा रहेगा। हमारे किचन में ऐसे बहुत सारे पुराने स्पैचुलास होती हैं जो कि कहीं डैमेज हो जाएं या उनकी डंडी शंडी टूट जाए तो वो किसी काम के नहीं रहते। तो फ़ैसला एक ही होता है कि फेंकना है या रखना है। तो अगर रखेंगे भी तो किस काम आएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम पुराने स्पैचुलास को और किचन के घर की ऐसी चीज़ों को रीयूज़ करके अपने घर को कैसे सजा सकते हैं, नए रंग दे सकते हैं। चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं काफ़ी लो फील कर रही थी, इतना वीडियो में मेरी वॉइस में शायद इतना दम ना हो। तो बस जी यहाँ पे मैं सबसे पहले किचन के रिलेटेड एक हैक शेयर करूँगी। बहुत सारी लड़कियों को पता होती हैं क्योंकि सारी किचन में काम करती हैं, किचन क्वीन है, तो मैं बहुत कम किचन हैक शेयर करती हूँ, लेकिन ये शायद आपको बहुत कम लोगों को पता हो। हरी मिर्चें जब सस्ती होती हैं तकरीबन हर सब्ज़ी के साथ आती हैं और देखते देखते ही किचन का जो फ्रिज का जो वेजिटेबल बॉक्स होता है वो मिर्चों से भर जाता है। उनको हम कैसे इस्तेमाल करें कि वो गलने से बच जाएं, ख़राब होने से बच जाएं या लाल होने से बच जाएं। हमने क्या करना है कि ऐसे हरी मिर्चों को धो लेना है और उनको एक कपड़े पे फैला के ड्राई करना है। दरमियान में कट लगाएं, उसके ऊपर नमक छिड़कें, हल्दी छिड़कें, एक बोल में डाल के कवर करके रख दें एक दिन के लिए। अगले दिन आपने अचार वाले डब्बे के अंदर अपनी ये मिर्चें डाल देनी है। इससे ये होगा कि आपका अचार बन जाएगा। अगर आपके पास लेमन भी हैं, आप लेमन को भी इसी तरह से धोएंगे, काटेंगे दरमियान से एक एक पीस, उसके ऊपर भी नमक और हल्दी छिड़काएंगे, उनका एक्स्ट्रा पानी शानी निकल जाएगा। पानी नहीं आपने डालना, सिर्फ अपना हरी मिर्चें और अपने नींबू डालने हैं, अगर नींबू भी डाल रहे हैं तो। हम लास्ट टाइम गाँव गए थे, वहाँ से अचार लेके आए थे, जो कि मैं कहती हूँ अभी एक हफ़्ता हुआ है तो हमने सारा अचार खा लिया है। इतना बच्चों ने पसंद किया है। उसमें हरी मिर्चें थीं जो कि बड़ी मज़े की लग रही थी। तो मैंने क्या किया, इस तरह से ना हरी मिर्चें अचार के बचे हुए मसाले में, अभी इसमें अचार है जिसमें लसूड़े भी थे, हरी मिर्चें भी थीं और इसमें आम का अचार भी था, नींबू भी थे, तो इस तरह मिक्स अचार था। इसी में मैंने ये हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप यकीन करें बड़ा फ़िट किस्म का ये अचार हमारा रेडी हो जाएगा और हमारी जो मिर्चें हैं वो भी ख़राब होने से बच जाएंगी। आप कुछ दिनों के बाद ये खाने लायक हो जाएगा। 2-3 लगेंगे या 3 दिन हार्डली होंगे, आपका ये अचार खाने लायक हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप पेंट कौन सा यूज़ करती हैं, हमें आपके बोलने से पता नहीं चलता, तो स्क्रीनशॉट ले लें भाई। ये मैं एक्रेलिक पेंट यूज़ करती हूँ, ये आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। अगर कोई और कंपनी के ख़रीदने हैं तो आपको कहीं से भी स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएंगे। ये रहा हमारा स्पैचुला वुड का। तो बहुत कम मैं तो यूज़ कर रही हूँ स्पैचुलास आजकल। तो मेरे पास ये एक ही बचा था, एक दो के बच्चों को कहीं मारते हुए हाथ में आया है, डंडी टूटी है तो मैंने फेंक दिए थे। ये एक आध बचा हुआ था। इस बेचारे के भी साइड से ना कोना ख़राब हुआ था, पता नहीं दरमियान से ख़राब हुआ था, तो इस तरह करके मैंने इसको भी येलो पेंट कर दिया। लास्ट टाइम जो मैंने पेन बनाया था ना वो भी येलो कलर का था और ये भी फिर मैंने येलो ही बना लिया ताकि एक ही कलर थीम के हो जाए, मैं कहीं हैंग भी करूँ तो ये एक ही कलर में अच्छे लगें। फिर जी टैप टैप करते हुए इस पर मैंने येलो कलर के 2 कोट अप्लाई किए। अगर जैसा होता तो नीचे अप्लाई कर लिया जाना था, ऊपर फिर एक ही बार हम पेंट करते। जब इसको अच्छी कवरेज मिल जाए, ड्राई हो जाए, फिर ही आप इसके ऊपर कुछ ड्रॉ कर सकेंगे या लिख सकेंगे। अगर जी आपने इसके ऊपर गीले पे काम करना शुरू कर दिया तो पेंसिल के साथ ही पेंट उखड़ना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कच्ची पेंसिल लेते हुए पहले तो ये लाइनें बनाई, उसके ऊपर फिर मैंने परमानेंट मार्कर से निशान लगा लिए, लगा के मैंने अंदर ना रेड और ब्लू पेंट कर दिया। इस तरह से ये लाइनें बन गई और डिज़ाइन का डिज़ाइन बन गया। पत्तियाँ आती हैं बनानी तो पत्तियाँ बना ली जा सकती हैं या कुछ राइट कर सकते हैं हम किचन के रिलेटेड। तो यहाँ पर जी ऊपर मैंने पहले कुछ और ड्रॉ किया था, जैसे मैं मग ड्रॉ कर रही थी कि एक दूसरे के ऊपर जैसे 3-4 मग पड़े हों टेढ़े टेढ़े करके, तो वो सही से नहीं हो रहा था, मज़ा ही नहीं आ रहा था। कुछ लिखने की कोशिश की तो नहीं लिखा जा रहा था अच्छे से। खैर बेचारा कुछ छोड़ के मैंने यहाँ पर एक केटल बना दी है। आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोग स्पैचुला को कुछ पेंट करके ड्रॉ करेंगे तो आप क्या बनाएंगे। मैंने कुछ इस तरह से ये एक अदद केटल बना दी, ऊपर मैंने टी लवर लिख दिया। कुछ जो भी मुझे फूल बूटे समझ आ रहे थे ना मैंने मीनाकारियाँ कर दी हैं, तो देखने में काफ़ी ये अच्छा लग रहा था।
ایک پیارا سا آئیڈیا ہے، آرٹ ہی ہے نا یہ بھی۔ اگر اسپیچلا ہمارے ڈیمیج ہو گئے ہیں کچن میں کام کرتے ہوئے، پرانے ہو گئے ہیں، ہم ان کو چینج کریں ہیں، ووڈ میں ہیں چاہے پلاسٹک میں ہیں، تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی اداکاری دکھاتے ہوئے اپنے کچن کو ڈیکور کر لیں، ایک ڈیکور پیس بن جائے گا آپ کا، اور ایک ہینڈ میڈ چیز آپ کے گھر میں ایڈ ہو جائے گی جو کہ آپ کو بھی دیکھنے میں اچھی لگے گی۔ اب آپ لوگ بتائیں یہ بھلا برا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے نا؟ ضائع ایک چیز پھینکنے سے بھی بچ گئی، اور ایک چیز کو جب ہم کوئی چیز کبھی کبھار نئی ہوتی ہے تو وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، اس کو بھی اگر ہم اس پرپس کے لیے استعمال کر لیں گے، اس کے اوپر کوئی اپنی مینہ کاریاں کر لیں گے تو وہ دوبارہ استعمال ہو جائے گی اور دیکھنے لائق بھی ہوگی، مطلب لگی ہوئی بھی اچھی لگے گی۔ آپ لوگ بتائیں یہ آپ لوگوں کو آئیڈیا کیسا لگا ہے؟ چلتے ہیں جی اپنے نیکسٹ آئیڈیا کی طرف۔ یہاں پر میں نے اس طرح کی نا ایک گلاس بوٹل کا یوز کرنا ہے، اور ساتھ میں نے کچن سے یہ ایک سبزی والی ٹوکری لے لی ہے، کوئی سے بھی باسکٹ اس کے لیے یوز کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جی ہم نے ان دونوں کو نا ایک ہی کلر کا پینٹ کر لینا، بلیک کر لیں، گولڈن کر لیں، یا وائٹ سپرے پینٹ کر لیں۔ پینٹ سپرے کر لیں نا، اس سے ذرا شائن آ جاتی ہے چیز میں اور فٹافٹ سے کام ہو جاتا ہے، جیسے اب ہو گیا۔ یہ پینٹ والی بوتل بھی آپ کو ہارڈ ویئر کی شاپ سے مل جائے گی، اور اس میں نا بہت سارے کلر اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس کی اگر کسی ہول سیل ہارڈ ویئر شاپ سے لیں گے تو تقریباً یہ 300-350 کی بوتل آ جائے گی، اور کافی ساری چیزیں آپ اس کے ساتھ پینٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے ان دونوں چیزوں کو کور کر لیا پینٹ کے ساتھ۔ اب اس کے اوپر کچھ اور ہم کام کریں گے، جیسے کہ میں نے یہاں پہ نیٹ کا پیس لے کے یہ نیچے لگا دینا ہے گلو کی مدد سے، اور چھوٹا سا پیس ہم نے ٹاپ پہ لگا دینا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کے اوپر کچھ چپکائیں نا تو وہ ایزیلی چپک جائے گا۔ گلاس کے اوپر چپکاتے ڈائریکٹ تو نہیں چپکنا تھا، دیٹس وائی کہ ہم نے یہ کپڑے کا پیس لگا دیا، کوئی سا بھی کپڑے کا پیس، شیٹ کا پیس کوئی لگا دیں گے تو اس سے نا یہ کچھ آپ اس کے اوپر پھول آرٹیفیشل چپکائیں گے تو وہ ایزیلی چپک جائیں گے۔ جیسے ہم نے جی اب اس کے اوپر پھول لگا دیے ہیں آرٹیفیشل، اور اس کے ٹاپ کے اوپر میں نے کیونکہ گلاس کی پلیٹ چپکانی تھی تو میں نے اس کے لیے پھر اوپر کپڑا لگایا تاکہ کپڑے کے ساتھ وہ گلاس پلیٹ چپک جائے۔ گلو گن کا یوز کرتے ہوئے میں نے سارا کام کیا ہے۔ میں ہر دفعہ یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس گلو گن نہ ہو نا تو آپ گلو اسٹک لے کے نا اسٹیشنری کی شاپ سے گلو اسٹک لے لیں، اس کو گرم کرتے جائیں، لیٹر کے ساتھ گرم کریں، اور جو چیز چپکانی ہے وہ آپ چپکا لیں، ایزیلی چپک جائے گی۔ تو یہاں پر ہماری پلیٹ بھی چپک چکی تھی، اور میں نے یہ کینڈل ہوتی ہیں پلاسٹک کی، یہ تقریباً 60 یا 70 یا 75 روپیز کی ایک مل جاتی ہے، اور کسی ہر شاپ سے مل جائے گی، جیسے کوئی ڈیکور شاپ ہوتی ہیں یا کوئی کراکری شاپ ہوتی ہیں اچھے سے مالس، تو وہاں سے مل جاتی ہیں، بہت سستی سی ہیں۔ تو یہ ہم نے رکھ لی، اس کے اوپر ٹوکری الٹی کر کے رکھ دی، تو یہ ہمارا نا سائڈ ٹیبل کا ایک لیمپ بن گیا اور بڑا پیارا لگتا ہے۔ آپ لوگ بتائیں یہ ایک ہینڈ میڈ ٹچ ہمارے گھر میں ایڈ ہو گیا تو بہت اچھا لگے گا۔ اگلا ہمارا آئیڈیا ہے اس طرح کے ڈبے کو لے کے، جس کے لیے آپ کوئی بھی پلاسٹک کا، کوئی لوہے کا، کوئی سون حلوے کا ڈبہ یوز کر سکتے ہیں، ایسے DIYs ہیں۔ چلیں اس کے لیے ہمیں چاہیے جوٹ کا فیبرک، یہ ہم نیچے والی سائڈ کو جوٹ کے فیبرک کے ساتھ کور کر دیں گے، اور ساتھ میں نے گلو کا یوز کیا ہے، گلو گن لے لیں یا سادہ گلو لے لیں، میں نے یہ ووڈ گلو لی ہے، اور میں نے اپنی ایک ویڈیو میں اس کی انباکسنگ کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ 200 کا ایک پیکٹ آتا ہے، تو یہ آپ کو ہارڈ ویئر کی شاپ سے مل جائے گی اور کافی زیادہ کوانٹٹی میں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے کاٹن کا فیبرک لیا ہے جو کہ اس کے اندر والی سائڈ کو کور کرے گا، باہر ہم نے گلو گن کا یوز کرتے ہوئے اس کو چپکا لیا ہے الٹا کر کے، اور ہم جب اس کو اندر کی طرف فولڈ کریں گے نا تو یہ سیدھا ہو جائے گا۔ تو کچھ اس طرح سے ہم نے اس کو نیٹ کر لیا، نیچے جوٹ لگ گیا، اوپر کاٹن لگ گیا۔ اب جو درمیان والا پارٹ ہے نا اس پہ آپ چاہیں کوئی سی بھی اسٹائلش سی لیس لگا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس اسٹائلش سی چوڑی والی لیس اویلیبل ہو تو وہ لگا لیں، نہیں تو آپ کوئی سی بھی جوٹ لگا سکتے ہیں، جوٹ روپ لگا سکتے ہیں، زیادہ موٹی ہونی چاہیے، اس سے نا ذرا استھیٹک لک آ جاتی ہے۔ آج کل جوٹ کی چیزیں بہت زیادہ ان ہیں، اسٹائلش لگتی ہیں گھروں میں پڑی ہوئی، تو ان کا کافی زیادہ ٹرینڈ آیا ہوا ہے، تو اسی لیے میں ایسے ہی کچھ آئیڈیاز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں جو کہ ٹرینڈی بھی لگیں، گھر میں پڑے ہوئے پیارے بھی لگیں۔ تو یہاں پر ہم نے جی فیبرک اندر کی طرف فولڈ کیا ہے، اور اس کے لیے مجھے راؤنڈ شیپ میں کارڈ بورڈ کا پیس چاہیے تھا جو کہ ہم اس کے اندر والی سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ تو یہاں پر جی ہم نے اس کو بھی فیبرک کے ساتھ ہی کور کر لیا ہے۔
जूट का फैब्रिक आपको ऑनलाइन दराज से भी मिल जाएगा, दराज पे सेल लगी रहती है किसी ना किसी पेज पे, तो बहुत सस्ता मिल जाता है। नहीं तो आपको क्राफ्ट वाली शॉप से मिल जाएगा, बाज़ार से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पर्दों वाले, सोफ़ों वालों से भी ऐसा फैब्रिक मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ा हार्ड सा होता है, उसका फैब्रिक थोड़ा डिफरेंट होता है। ये जो है ना, ये बड़ा सस्ता मिल जाता है, आपको 100-200 मिल आएंगे और काफ़ी सारे DIYs आपके इसमें बन सकते हैं। तो यहाँ से जी यहाँ पर हमने इसकी बाहर वाली साइड को भी रोप के साथ कवर कर दिया है और इसके मैं हैंडल भी लगाने लगी हूँ। तो मैंने इसी रोप का यूज़ करते हुए हैंडल भी लगा लिए। कोई भी मेटल की चूड़ियाँ भी आप राउंड वाली लेके ना, उसके ऊपर आप ब्रीक वाली जूट रोप लपेट लें तो उससे भी आपके ये हैंडल बन जाएंगे। तो यहाँ पर जी हमारी बास्केट रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैं वही चीज़ें रखूँगी जो कि मैंने खुद घर में DIY करके बनाई हुई हैं और वक्तन फ़वक्तन आप सबके साथ भी शेयर किए हैं। पिछले दिनों मैंने ये एक जार बनाया था, एक नहीं बल्कि 2 बनाए थे और बड़े ही प्यारे लगते हैं। जब भी मैं किचन में जाती हूँ, इन पे नज़र पड़ती है तो बड़ा दिल खुश होता है। यहाँ पर मैंने जी एक अदद प्लांट रख दिया और साथ में ये मैंने जार बनाए थे टूथपिक के लिए, और ये भी हमने DIY करके बनाए थे। यहाँ पे हम एक अदद कैंडल रख देंगे जो कि बनोटी है, और इसको हम कोने में रख देंगे। ये जो सीमेंट टेबल है ना, ये भी मैंने बनाया था घर में। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूँगी। साथ में ये टी कोस्टर, या अपनी टी को एंजॉय करें। इस स्नैक बास्केट को आप अपने हिसाब से डेकोर कर सकते हैं। इसको आप साइड टेबल पे रखें, यहाँ पर आप रिमोट रख सकते हैं, एक्स्ट्रा वायर रख सकते हैं, कोई भी एसेसरीज़ हैं वो रखी जा सकती हैं। ये बास्केट पड़ी हुई भी अच्छी लगेगी। एक प्लांट अंदर रखने से ना एक जान आ जाती है चीज़ में और फ्रेशमेंट का एहसास होता है। चलते हैं जी अपने अगले DIY की तरफ। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं इस वीडियो में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर हमें चाहिए होंगी फ्लेक्सिबल सी वायर। ये आपको सीमेंट वालों की शॉप से मिल जाएंगी। जब हमने सीमेंट टेबल बनाया था ना, तभी ये मेरे पास आ गई थी घर में, तो मैं अभी यूज़ करती रहती हूँ, संभाल के रखी हुई हैं, तो कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई सी भी बिजली की तार ले लें, उसको गर्म करें, उसके अंदर से ना इस तरह की वायर निकल आएंगी जो कि फ्लेक्सिबल होती हैं। अच्छा, ये आइडिया बनाने के लिए आपको ये वायर चाहिए होंगी और साथ में आपको जूट रोप चाहिए होगी। अगर आपके पास कुछ और है जो कि कोई और वायर पड़ी है जो कि फ्लेक्सिबल है, तो आपको कोई कवर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर पहले कोई कोटिंग हुई है वाइट वाली, तो आप उसको ना बेशक कवर करें। यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया क्योंकि ये लोहे की है और बुरी लग रही थी, तो मैंने इसको कवर कर दिया और ग्लू का यूज़ करते हुए यहाँ पर मैंने इन दोनों कोनों पर ग्लू लगा दी है ताकि ये फ़िक्स रहे। इसके बाद हमने लेनी है मोटे वाली जूट रोप, जो कि मैं पीछे भी वीडियो में यूज़ कर चुकी हूँ। उसी का एक पीस लगा देना है मैंने कुछ इस तरह से। पहले तो मैंने डायरेक्ट ही इस वायर के ऊपर ये मोटे वाली जूट रोप से कवर करने की कोशिश की, तो वो तो राउंड राउंड घूमती नहीं है। तो फिर मैंने कहा ये नज़र आएगी ना नीचे से तो बहुत बुरी लगेगी, तो इसीलिए मैंने ना पहले जूट की बारीक वाली रोप यूज़ की और फिर उसके बाद ये मोटे वाली रोप को हमने यूज़ किया। अब इसको थोड़ा सा हमने ना ये डिज़ाइन देना है कुछ इस तरह से। अब पूरे जार के ऊपर इसको लपेट लें, जैम वाले जार के ऊपर, तो ये एक डिज़ाइन बन जाएगा। अब इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए हमने इस पूरी के ऊपर ग्लू लगा के ना वो मोटे वाली जो रोप है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। बेसिकली ये हमारे पास बन गया है कर्टन टाई। अगर आप अपने कर्टन्स को बोरिंग तरीके से टाई करते हैं तो ज़रा सा क्रिएटिविटी दिखाते हुए अपने कर्टन को स्टाइलिश बनाएं, उसे बहुत अच्छी सी लुक आ जाती है, कमरा बहुत प्यारा लगने लगता है। मैं टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप के आपके साथ ना कर्टन टाई शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज का जो है ना ये एस्थेटिक होने के साथ स्टाइलिश भी है और एक नई जान डाल देगा आपके बोरिंग से कर्टन्स के अंदर। चलें जी, इसको मैंने ना कोनों से भी बारीक सी रोप लेके ऊपर से भी कवर किया ताकि ये मज़बूत हो जाए और ये हमारा वेस्ट ना जाए। जो हम बना रहे हैं मेहनत करें, एक ही दफ़ा थोड़ा टाइम लगा के कर लें, बार बार चीज़ें थोड़ी ना बनाई जाती हैं। और बस जी, इसको मैंने थोड़ा डेकोर करने के लिए जो मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर पड़े थे वो मैंने इस पर यूज़ कर लिए हैं। अगर आपके पास कोई भी फैब्रिक फ्लावर पड़े हैं या रिबन से फ्लावर बनाने आते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। पिछले वाला जो क्लिप है ना, ये वाला मैंने ये शाम के वक्त रिकॉर्ड किया था, तब कमरे में इतनी कोई लाइट नहीं थी। अब ये इसकी लाइट देख लें, लाइट नहीं देख लें, इसका
فائنل لک دیکھ لیں کتنا یہ حسین لگ رہا ہے. ہمارے کرٹن ویسے ہی براؤن کلر کے ہیں. یہ جو ہماری روپ ہے اتنا کوئی ویزیبل نہیں ہو رہی، لیکن اگر آپ کے لائٹ کلر کے کرٹن ہیں ان کے اوپر یہ زبردست لگے گی. مجھے تو یہ DIY بہت اچھا لگا ہے، جھٹپٹ سے بن گیا اور پیارا بھی لگ رہا ہے. بس جی یہی تھے آج کے تمام آئیڈیاز. امید کرتی ہوں آپ کو بھی پسند آئے ہوں گے. اگر میری ایفرٹ آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب. اللہ حافظ.